हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप सबने भी अपनी पूजा अच्छे से लगाई होगी, अच्छे से पूजा की होगी और आज अधिकतर सभी लोगों का फास्ट होगा। हमारे यहाँ पर भी आज सभी का फास्ट है, मेरे हस्बैंड का, मेरा, बच्चों का तो नहीं है, लेकिन बच्चे भी वही खाना खाएंगे जो हम खाएंगे। और मैं पूरे फास्ट रखूँगी, मेरे हस्बैंड आगे पीछे। तो मैंने पूजा की सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और अब मुझे अपनी पूजा लगानी है, क्योंकि पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन में जब पूजा हमें लगानी होती है, चौकी लगानी होती है, कलश की स्थापना करनी होती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। रोज़ की पूजा में तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है टाइम, लेकिन फ़र्स्ट डे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सारी तैयारियां इकट्ठी करके, सारा सामान इकट्ठा करने के बाद चौकी रखी है, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाया है। फिर उसके बाद माता रानी को स्थापित किया है और माता रानी को श्रृंगार किया, चुनरी उड़ाई, माता के श्रृंगार का सारा सामान रख दिया है। उसके बाद मैं कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। कलश जो है, मेरे पास अभी तांबे का कलश नहीं है, तो मैं स्टील के में ही रखती हूँ। और उसमें मैंने पहले कलावा बांधा और कलश के नीचे जो ये कटोरा रखा है फैला हुआ सा, उसमें मैं नोरते बोऊंगी, उसके ऊपर मैं कलश स्थापित करूंगी। और मैंने कलश पर और उस कटोरे पर, दोनों पर सत्या और ओम बना दिया है। ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने उल्टा बनाया, लेकिन मैंने उल्टा नहीं बनाया था। ये कैमरे की वजह से आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, मैंने बिल्कुल ठीक बनाया था। और कलावा बांधा है मैंने इसमें भी, और भगवान जी को भी मैंने कलावा चढ़ाया है। उसके बाद मैं भगवान जी को भी रोली का तिलक लगा दूंगी और अपने भी माथे पर और मांग में रोली का तिलक लगा लूँगी। नवरात्रों में जब माता रानी 9 के 9 दिन हमारे घर रहती हैं, हम उनकी पूजा करते हैं दिन रात, मतलब सुबह और शाम को, तो इतना अच्छा लगता है, एक अलग सी ही खुशी महसूस होती है। जब माता रानी हमारे घर आती हैं, नवरात्रि का पहला दिन होता है, तो उस दिन इतना अच्छा लगता है और 9 दिन ऐसे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। और जिस दिन लास्ट डे होता है, नवमी होती है, हम कन्या खिला देते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा, जो हमने चौकी लगाई होती है, हमें उसको उठाना होता है, तो उसके बाद ना इतना सूना सूना सा लगता है कि बहुत ज़्यादा। और जब माता रानी की पूजा करते हैं तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं जो हूँ, इस कटोरे में जो हूँ नोरते बो रही हूँ। नोरते बोने के लिए पहले हम उसमें मिट्टी डालते हैं, उसके बाद जो है हम उसमें जौ डालेंगे। जौ डालने के बाद ऊपर से फिर मिट्टी डालनी है, फिर थोड़े से जौ डालने हैं और फिर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, पानी भी डालना है थोड़ा सा। उसके बाद ये प्रोसेस हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर हम अपनी कलश को स्थापित करेंगे। पहले मैंने कलश की स्थापना की। कलश की स्थापना में मैंने कलश को रखा, कलश में जल डाला, फिर गंगा जल डाला, उसके बाद रोली डाली, थोड़े से चावल डाले, 1 रुपये का सिक्का डाला और उसके बाद मैंने आम की टहनी रखी। आम की टहनी रखने के बाद नारियल को मैंने तिलक किया रोली और चावल से। उसके बाद मैंने उसको कलश पर रखकर कलश को स्थापित किया। उसके बाद मैंने चिराग जलाया, 2 बत्ती जलाई और भगवान जी को आरती की। उसके बाद मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, जो कि मेरा रोज़ का काम होता है, क्योंकि मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, तो मुझे ये रोज़ ही करना होता है। फिर मैंने माता रानी के लिए 1 पान लिया, 2 जायफल लिए, 2 सुपारी ली और बताशे लिए। वो मैं माता रानी के चरणों में रख दूँगी। ये 9 के 9 दिन माता रानी के चरणों में ही रखे रहेंगे और लास्ट वाले दिन ये सब सामान जो है मंदिर में चढ़ा के आते हैं। हमारे यहाँ पर इसी तरीके से होता है, आपके यहाँ पर हो सकता है कोई और तरीका भी हो।
तो सबका अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद मैंने अपनी पूजा की, मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, दुर्गा चालीसा, कीलक, कवच। उसके बाद में मैंने भगवान जी की आरती की, माता रानी की और सब भगवान की, और इसी तरीके से मैं अपनी पूजा करती हूँ। शुरू की पूजा मैं अकेले ही कर रही थी, फिर मेरे बाद में मेरे हस्बैंड भी आए। उन्होंने जब हमने हवन किया, लास्ट आहुति दी, तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर पूजा की। तो माता रानी की पूजा में इतना टाइम भी लग जाता है और पता भी नहीं चलता, इतना मन को इतनी शांति मिलती है। घर में भी एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। जब हवन होता है, पूजा होती है, तो बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे परवाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, दुखियों के दुख को संवारती।